दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे वीडियोस देखे और सराहे। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं पचौरी सर। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। राधे राधे सर। नमस्कार वेदांश। राधे राधे वेदांश। आज हम टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में चर्चा करेंगे कि मैरिज का समय कैसे निर्धारित करें। आज पचौरी सर हमें इसके बारे में बताएंगे। यस सर। देखो वेदांश, हमने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है और आज ज्योतिष जगत में सबसे ज्यादा ज्योतिष के पास आने वाला प्रश्न विवाह को लेकर ही होता है कि संतान का विवाह कब होगा या उसका स्वयं का विवाह कब होगा। और ये एक बड़ा ही आज के समय में बड़ी टेढ़ी खीर है लोगों के लिए कि किस तरह से हम समय निकाले विवाह का। इसमें बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित हैं और मैं अपने तरीके से काम करता हूं, तो इसमें जो है जो शास्त्रों में बताए गए उन तरीकों से मल्टीपल तरीके से हम लेते हैं कि किस तरह से हम मैरिज के समय को निकालें। सामान्य तौर पर ज्यादातर लोग और हम भी विंशोत्तरी दशा को महत्व देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर दशा वही है। उस विंशोत्तरी दशा के आधार पर विवाह का समय का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ साथ हम जो एक योगिनी दशा है उसको भी महत्व देते हैं। और फिर तीसरी आती है इसमें जैमिनी ज्योतिष। इन तीनों को मिला करके कॉम्बाइन करके और फिर समय का निर्धारण करते हैं कि कई बार किसी दशा में भूल चूक हो सकती है लेकिन सब में नहीं होती। जब घटना होनी है तो वो सारी दशाएं उस घटना के लिए प्रॉमिस करेगी। सही बात है। तो इस विषय में सबसे पहले तो हम देखें कि कौन कौन सी दशाएं हैं जो विवाह कराने में सहायक है। लग्नेश की दशा, यदि किसी जातक के लग्नेश की दशा चल रही है विवाह काल के समय तो वो विवाह करा सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सप्तमेश की दशा। सप्तमेश की दशा भी विवाह करवा सकती है। नवमेश की दशा भी विवाह करवा सकती है। पंचमेश की दशा भी विवाह करा सकती है। मतलब त्रिकोण की सारी जो दशाएं हैं वो विवाह करवा सकती है। इसके बाद नवांश के लग्नेश की दशा वो भी विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र स्वामी की दशा भी विवाह करा सकती है। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, सप्तम को देखने वाले ग्रह, नवांश के लगन में बैठा ग्रह, नवांश के सप्तम में बैठा ग्रह, इनको देखने वाले ग्रह विवाह करा सकते हैं। इसके अलावा जैमिनी में भी देखें कि जो ग्रह दारा कारक है, जो ग्रह दारा कारक है उसकी विंशोत्तरी दशा भी विवाह करा सकती है। दारा कारक ग्रह को हम विंशोत्तरी में भी चेक करें तो वो दशा विवाह करा सकती है। फिर जैमिनी में देखें कि वो जो दशा है जिसमें दारा कारक बैठा हुआ है उस दशा में विवाह हो सकता है। उससे सप्तम राशि में विवाह हो सकता है। दारा पद की जो राशि है उसकी दशा विवाह हो सकता है। दारा कारक नवांश में जिस राशि में बैठा है उस राशि में भी विवाह हो सकता है। उस राशि की दशा में विवाह हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से हम अलग अलग पद्धति में हम उनको चेक कर सकते हैं और चेक करके हम उसी दशा को उपयोग करते हुए और विवाह के समय का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा नाड़ी ज्योतिष में जो हम शनि और गुरु को देखते हैं कि यदि शनि और गुरु सप्तम भाव सप्तमेश या लगन को प्रभावित करें या लग्नेश को प्रभावित करें यानी कि देखें तो भी विवाह हो सकता है वो समय में। हम कोई उदाहरण अपने पास है उसको लगा करके और उसको हम निर्धारण करके दिखा सकते हैं। ठीक है सर, मैं 1 मिनट लगाता हूँ। हाँ, आप चार्ट लगा लें। यस सर, ये चार्ट खुला है। 15 जून 1992 12:05 अलवर।
सिंह लग्न, हेलो। लग्न में गुरु बैठा है। हम्म। हम्म, अब यहाँ हम की देखें विवाह जो काल है उसमें तो सबसे पहले विवाह कब हुआ इनका, इनकी डेट ऑफ विवाह के समय का क्या है? 10 फरवरी 2020। हाँ 10 10 फरवरी फरवरी 2000। 2020 में इनका विवाह, 20 में इनका विवाह हुआ है। और उस काल में मैं देख पा रहा हूँ कि अब विंशोत्तरी दशा जो है सूर्य में राहु का अंतर चल रहा था। हाँ सर। सूर्य में राहु और उसमें शनि का अंतर, प्रत्यंतर चल रहा था। हाँ यस। तो है ना, सूर्य में राहु और उसमें शनि। अब सूर्य कुंडली में देखें तो सूर्य लगने से, देखो विंशोत्तरी के तरीके से हम चेक करें तो सूर्य लगने से विवाह करवा सकते, है ना। तो सूर्य की दशा में विवाह हो सकता है। और दारा कारक यहाँ सूर्य ही है, दारा कारक भी सूर्य है। तो इसकी दशा में विवाह पूरी तरह से प्रोमिस हो रहा है। और बचा राहु। राहु जो विवाह कैसे करा सकता है कि राहु जो है नवांश कुंडली में मिथुन राशि में है और वो सप्तम भाव को यानी कि कुंभ राशि को देख रहा है। और राहु जन्म कुंडली में लगन को देख रहा है पंचम भाव से। तो राहु का प्रत्यंतर विवाह कराने में पूरी तरह से समर्थ। इसके अलावा जो शनि है, शनि सप्तमेश है, शनि सप्तमेश है। तो विंशोत्तरी दशा जो है हमें यहाँ पर पूरी तरह से प्रोमिस कर रही इस दशा में विवाह करने के लिए। अब विंशोत्तरी में ही हम एक नियम और देखते हैं कि शनि और गुरु का गोचर, शनि और गुरु का गोचर। तो विवाह काल में जो गुरु धनु राशि से गोचर कर रहे थे, धनु राशि से गोचर कर रहे थे जहां पर राहु बैठे हुए हैं और गुरु लगन को देख रहे हैं, लगन को और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं, यानी कि दशा स्वामी और अंतर दशा स्वामी के साथ भी उसका संबंध बन रहा है। और शनि जो है मकर राशि में गोचर कर रहे थे उस समय में, और मकर राशि में सप्तमेश बैठे हुए हैं, मकर राशि में सप्तमेश बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमारा एक नियम पूरी तरह से यहाँ लागू हो रहा है। अब हम जैमिनी की दशा से भी चेक करें तो जैमिनी की जो दशा है चर दशा, चर दशा में जो दशा चल रही थी वो धनु की एक बार लगा लेते हैं दशा चल रही थी। हाँ आप लगा लीजिए, चर दशा धनु की चल रही थी। आ गया। हाँ सेगिटेरियस धनु की। हाँ धनु की दशा चल रही थी और धनु को यदि हम लगन बना ले, धनु राशि को लगन बना ले तो दारा कारक जो है वो सप्तम भाव में आ रहे हैं, दारा कारक सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो यह विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय हो गया। दारा कारक के साथ साथ यहाँ पर विवाह के कारक शुक्र भी सप्तम में आ रहे हैं और धनु से सप्तमेश भी सप्तम में आ रहे हैं। तो ये विवाह के लिए ये दशा बहुत ही उपयुक्त हो गई। अब अंतर दशा जो मुझे दिख रही है यहाँ पर वो थी, वो भी धनु में धनु की, धनु में धनु की। तो धनु में धनु तो अब पूरे हमको प्रॉमिस कर ही रहा है। और प्रत्यंतर दशा थी मिथुन की, और मिथुन में तो दारा कारक स्वयं बैठे हुए हैं और मिथुन तो सप्तम भाव की राशि है। तो यहाँ अब जैमिनी ने भी हमको उस समय के लिए प्रॉमिस कर दिया। तीसरी जो हम टेक्निक जो देखते हैं इसमें तीसरी दशा, और वो है योगिनी दशा को। योगिनी में खोल लेते हैं। हाँ योगिनी दशा को अपन पकड़ते हैं तो योगिनी दशा जो है हमारे पास ये चल रही थी भ्रामरी में उल्का। हाँ भ्रामरी उल्का। हाँ भ्रामरी में उल्का, भ्रामरी में उल्का।
और भ्रामरी दशा जो आ रही थी हमारे पास, वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से आ रही थी। भ्रामरी दशा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से आ रही थी, और पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरु, पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरु हैं, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो हमारा कुंभ राशि में आता है। 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और 1 चरण मीन राशि में आता है। तो उस दौरान हमें कुंभ लगन की एक कुंडली बनानी है, प्रोग्रेस कुंडली जो है। उस कुंडली में हम देखते हैं कि नक्षत्र स्वामी वो हमारे पास सप्तम भाव में आ गए, नक्षत्र स्वामी सप्तम भाव में आ गए। हाँ, तो उस दशा में ये दशा भी विवाह के लिए उपयुक्त हो गया। और अंतर दशा जो हो गई हमारी उल्का की, उल्का के स्वामी शनि है। हाँ, उल्का उल्का के स्वामी शनि है ना, उल्का के स्वामी शनि है। और शनि जो है लगने, शनि इस प्रोग्रेस कुंडली के लगने से और जन्म कुंडली के सप्तमी से, तो इस दशा ने भी हमको इस समय में विवाह के लिए प्रॉमिस कर दिया। इस तरह से हम इस चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। और नवांश में भी देखें, शनि जो है, नवांश में भी शनि जो है सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि से नवांश में भी शनि जो है सिंह राशि में आ रहे हैं, और है ना, गुरु के साथ ही। तो ये दशा बड़ी उपयुक्त होगी विवाह की। तो इस तरह से हम इस समय को निकाल कर देखें, और आप अलग अलग कुंडलों में लगा के देखें, सब तरह के कुंडलों में, तो ये सारे नियम बड़े सटीकता बैठते हैं और बड़ा इजी मेथड है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती। और ये विंशोत्तरी के साथ साथ योगिनी और चर दशा में भी दिख रहे हैं। हाँ, इनको कंबाइंड रूप से लगाते हैं तो हाँ, मतलब ये एक टेक्निक हो गई 3 डायमेंशनल, 3D तकनीकी से हम मतलब इसको अलग अलग 3-4 चीजों को, दशाओं को लगा के, क्यों जो घटना घटनी है वो तो घटनी है। और सारी दशाएं, हालांकि हमारे पास हमारे जो पाराशर जी और जैमिनी जी ने मिलकर के करीब 84-85 तरह की दशाओं का उल्लेख किया है। उसमें ये दशाएं महत्वपूर्ण है, कुछ दशाएं कंडीशनल है, कुछ अनकंडीशनल है। तो ये दशाएं बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। दशाएं और भी कारगर है, लेकिन इनका समझने का और इनको यूज करने का मेथड थोड़ा इजी है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है। इनके आधार पर हम यदि काम करें, देखें, तो हम किसी भी घटना का निर्धारण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसमें देखें, और कोई चार्ट है अपने पास? एक और लगा लेते हैं उस पर और देख लेते हैं। हाँ, देखिए, ये कुंडली खुली है 19 मई 1968 और 12:30 का टाइम है अलवर। और इनकी मैरिज डेट 27 अप्रैल 1996। 27 अप्रैल 1996, ठीक है। ये कुंडली भी सिंह लगन की है। हाँ, ये कुंडली भी सिंह लगन की है, और इसमें जो विंशोत्तरी दशा है, विंशोत्तरी दशा उस समय में गुरु में शुक्र चल रहा था। गुरु में शुक्र चल रहा था, है ना। और गुरु जो लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। गुरु लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, और शुक्र जो है वो विवाह के कारक भी हैं, और गुरु उसको देख रहे हैं। विवाह के नैसर्गिक कारक है। विवाह के नैसर्गिक कारक शुक्र और राहु, ये इनकी दशा में विवाह हो सकता है ना। अब इसमें हम जो देखते हैं गोचर का, कि गुरु और शनि का गोचर, गुरु और शनि का जो गोचर था, गुरु धनु राशि से गोचर, हाँ खोल देखिए, हाँ गोचर उस समय का खोले विवाह काल का। हाँ, 27 अप्रैल का खुल गया। 27 अप्रैल गोचर खुल गया। अब 27 अप्रैल गोचर में देखे कि गुरु धनु राशि से गोचर कर रहे थे। हाँ, गुरु धनु राशि से गोचर कर रहे थे और लगन को देख रहे हैं। लगन को
देख रहे हैं। और शनि जो है वो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और मीन में सप्तमेश बैठे हुए हैं। मीन में सप्तमेश बैठे हुए हैं। तो गोचर ने भी हमारा प्रोमिस कर दिया, विंशोत्तरी दशा ने भी प्रोमिस कर दिया। अब हम जाते, अब इसमें और एक चीज देखें कि जो जैमिनी के कारक हैं उसको भी चेक कर लें। तो गुरु जो है ये यहाँ पर फिर दारा कारक आ रहे हैं। गुरु फिर दारा कारक बनकर आ रहे हैं। तो दारा कारक की दशा विवाह के लिए बड़ी उपयुक्त हो जाती है। अब जैमिनी में चेक करें तो जैमिनी में देखें अपने पास जो चर दशा है वो किसकी चल रही है। जैमिनी में चर दशा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर मकर में और वृश्चिक की दशा चल रही है। इसमें देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए। हम मकर में वृश्चिक चल रहे हैं। हाँ मकर में वृश्चिक की चल रही है ना। हाँ। और मकर को यदि हम लगन बनाए, मकर को लगन बनाए तो मकर राशि को जैमिनी दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। मकर राशि को जैमिनी दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। और वृश्चिक राशि से गुरु जो है यहाँ पर वृश्चिक राशि नवांश में देखें कि वृश्चिक राशि कैसे आ रही। तो नवांश में गुरु जो है जो दारा कारक है वो वृष राशि में आ गए। नवांश में गुरु दारा कारक होकर वृष राशि में आ गए हैं और ये वृश्चिक से सप्तम भाव में है। तो ये अंतरदशा भी विवाह के लिए बड़ी कारगर होगी। बिल्कुल। हाँ। अब तीसरी जो विधि हमारे पास आ रही है वो है योगिनी दशा। तो योगिनी दशा में जो दशा चल रही थी वो है संकटा में धान्या। संकटा में धान्या। हाँ। और संकटा दशा है ना कि नक्षत्र स्वामी नक्षत्र है मृगशिरा। तो मृगशिरा से को हम लगन बनाएंगे तो वृश्चिरा को जब लगन बनाने जो सॉरी वृष राशि की लगन बनाएंगे क्योंकि वृश्चिरा नक्षत्र वृष राशि में आता है। उसको लगन बनाने से हम देखेंगे कि मंगल जो कि वृश्चिरा के स्वामी है वो सप्तमेश है और सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तमेश है और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये समय योगिनी दशा का आ गया। कौन सा अपना संकटा। अब संकटा के स्वामी राहु, संकटा के स्वामी राहु वो इस प्रोग्रेस कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। यानी कि दशा स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं। और राहु जो है वो शनि के साथ है। शनि जो कि जन्म का सप्तमेश भी है। तो ये समय भी हमारे पास योगिनी दशा से आ गया। तो हम इन तीन चार दशाओं के मेथड को हम लेकर चलेंगे तो हमें वो समय बड़ा इजीली नजर आ जाएगा। बड़ा इजीली नजर आ जाएगा। और है ये अपने पास रखना है। यस सर इतना ही है। इतना ही सर। एक दो क्वेश्चन और आ रहे हैं मेरे मन में। हाँ। जैसे सर दशा डिनाई कर रही है मैरिज, मतलब दशा जैसे जो आपने रूल बताया उससे दशा का कोई मतलब नहीं बन रहा है लेकिन अंतर दशा में बन रहा है, तो क्या मैरिज हो सकती है? हाँ क्यों नहीं हो सकती। देखो ऐसा दशा का भी रोल पूरा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। लेकिन दशा के बाद अंतर दशा भी अपनी पूरी तरह महत्वपूर्ण है। कई बार दशा बहुत लंबी होती है जैसे शुक्र की दशा, राहु की दशा, गुरु की दशा, शनि की दशा, ये बड़े लंबे समय की होती है। लेकिन विवाह काल जब चल रहा है, उम्र विवाह का, उस पीरियड में वो दशा ऐसा नहीं कि भाई किसी की 20 साल में शनि की दशा आ गई और शनि की दशा उससे जो है 19 साल की 39 साल तक चलेगी है। तो अब वो कब कराएगी?
शनि की महादशा में वो विवाह कब होगा? क्या आखिरी 39वें साल में होगा? क्या पहले साल में यानी कि 21-22 साल की उम्र में होगा? ये डिपेंड करता है कि वो शनि का संबंध किस तरह का बन रहा है, दशा स्वामी का संबंध किस तरह का बन रहा है। मान लो वो सप्तमी से है, सप्तम को देख रहा है तो डिले करेगा, लेकिन कितना डिले करेगा उसके भी बहुत सारे सूत्र हैं, जिनको कि हम आगे की किन्हीं जो भी कोई वीडियो बनेगी उनमें चर्चा करेंगे कि अब किस तरह से उस समय को आगे कोई ग्रह डिले कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो उसके लिए विवाह में विलंब के योग को लेकर के हम कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे इस चीज पर, क्योंकि समय जो है इसका विषय बहुत लंबा है, तो ये इसके साथ इसको हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये इसको आगे की उसमें वीडियो में हम आगे की वीडियो इसमें इस पर चर्चा कर लेंगे। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा कर लेंगे। या अगर आपको कोई भी सुझाव देना है कि आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए या ये टॉपिक है आपका कोई, या कोई टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप हमें बताइए, तो उससे रिलेटेड भी पचौरी सर से हम चर्चा करेंगे। तो हम आज्ञा लेते हैं पचौरी सर से। सर नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे।